ये इसी तरह मजीद बहुत सारे एंकर, बहुत सारे लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया पर बाकायदा तौर पर रेहान तारक के हक में पोस्टें लगाते रहे। पहले तो आपको देख के बहुत खुशी हुई और रेहान भाई मैं ऑन कैमरा बताना चाहती हूँ कि हमारी फैमिली ने आपके लिए बहुत दुआएं की हैं और स्पेशल मैंने तो बहुत ही दुआएं की हैं। रेहान तारक साहब ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ, ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪੂਰੇ ਜੱਗ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪੂਰੇ जग की पूरी दुनिया ने किया है। मेरे भी चाहने वाले सऊदी अरब, अमेरिका तो ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ दुआवां मांगते वाद इंसान है। रेहान भाई ये जो 15 दिन 16 दिन का एक टाइम था, इस टाइम आपकी सारी जिंदगी एक तरफ, ये 15 दिन का एक तरफ, जो आपने इस 15 दिन में तजर्बा आपको हासिल हुआ होगा, आपको पता चला होगा कि आपका कौन है और यहाँ सांप कौन है। जहाँ सवाल उठना बंद हो जाता है उस माशरे का अमन तबाह हो जाता है। माशरे के अमन के लिए भी सवाल पूछना और सवाल उठाना और उसके जवाब देने का हौसला रखना जरूरी है। और कहते रहे बार बार कि भाई ये एफआईआर नहीं होनी चाहिए थी। रेहान तारक जो है उन्होंने एक सिर्फ सवाल किया जो कि गलत अंदाज से लिया किया, गलत तरीके से उसको लिया गया, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। तो रेहान तारक ने अपने तमाम चाहने वालों का दिल से शुक्रिया अदा किया। जब इंतजार के लम्हे पिघलने लगते हैं, गली के लोग मेरे दिल पे चलने लगते हैं और मैं इसलिए भी परिंदों से आके मिलता हूँ कि इनमें रह के मेरे पर निकलने लगते हैं। अहले बैत अतहार, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अजमईन, उनकी हुर्मत पर मैं तो क्या, मेरी नस्लें कुर्बान। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अली रजा और आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। देखें जी, आज से 15-20 दिन पहले या एक महीना पहले आप देख लें कि रेहान तारक ने एक पॉडकास्ट किया था अल्लामा जवाद नकवी साहब के साथ, जो कि अहले तशरीह से तल्लुक़ रखते हैं। और उस पॉडकास्ट में कुछ ऐसे अल्फाज, यानी 10 सेकंड का एक ऐसा क्लिप था जिसकी वजह से ये सारा मामला हो गया कि तौहीन मजहब का नाम दे दिया गया, ठीक है। और फिर NCCIA वालों ने रेहान तारक को एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद वो 7-8 दिन जिस्मानी रिमांड पर चले गए और जेल में चले गए, ठीक है। बाद में मुफ्ती इकराम, उलमा इकराम, बहुत सारे लोगों ने रेहान तारक के हक में बातें की कि भाई वो एक एंकर है, ये सरासर गलती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। नो डाउट रेहान तारक जो है वो एक जर्नलिस्ट है, एक एंकर है, एक बहुत बड़ा नाम क्यों है जी उनका? देखिए, वो अपने को पॉडकास्ट में, यानी जो RTS का उनका प्लेटफॉर्म है, वहां पर अपने मेहमान को बुलाते हैं और एक जबरदस्त अंदाज में सवाल और जवाब का सेशन शुरू हो जाता है, ठीक है। और अपने मेहमान से वो बहुत सख्त सवाल करते हैं और बिल्कुल उन्हीं से रिलेटेड करते हैं। बात समझ रहे हैं आप? यानी आगे अगर पॉलिटिशियन है तो भाई उनसे उस तरह का सवाल करेंगे और लाइव प्रूफ के साथ उनसे रिलेटेड सवाल होगा। आगे सिंगर है, आगे टिकटॉकर है, यूट्यूबर है, भाई कोई भी है, हकीम है, किसी भी तरह का उनका जो गेस्ट है भाई वो उनसे बिल्कुल एक्यूरेट सवाल करते हैं, उनकी जात से रिलेटेड, उनका पास्ट दिखाते हैं, उनका मौजूदा दिखाते हैं, सब कुछ के भाई आप पास्ट में क्या थे और अभी क्या हैं आप। यानी ये इतने तलख सवाल करते हैं जिसकी वजह से बहुत सारे लोग उनके खिलाफ भी हो जाते थे, ठीक है, क्योंकि ये हक पर मबनी सच बातें जो है वो दिखाया करते थे। यहाँ पर उसके बाद वो अल्लामा जवाद नकवी के साथ जो लास्ट पॉडकास्ट था वो 36 घंटे के बाद रेहान तारक के प्लेटफॉर्म से रिमूव भी कर दिया गया, डिलीट भी कर दिया गया। रेहान तारक ने माफी भी मांग ली कि भाई अगर मेरी तरफ से दिल आजारी हुई है, मेरे अजीज मुसलमानों की, मेरे पाकिस्तान में जितने भी लोग और पाकिस्तान से बाहर जितने भी मुसलमान, अगर मेरी तरफ से दिल आजारी हुई है तो भाई मैं माफी का तलबगार हूं, माफी मांगता हूं। और वो पॉडकास्ट भी डिलीट कर दिया गया, ठीक है। वो दिन गुजरते गए, फिर रेहान तारक आउट ऑफ कंट्री चले जाते हैं अपनी फैमिली के हमरा, ठीक है। वहां पर गनी टाइगर नाम का एक सिंगर है, एक रैप स्टार है जो कि लंदन में वहां पर सिंगिंग करता है, ठीक है। रेहान तारक की उसके साथ मुलाकात हो जाती है और वहां पर एक 804 के नाम पर गाना हो जाता है, गाना गाया जाता है, रैप गाया जाता है, ठीक है। और वो 804 जो है वो रेहान तारक को भारी पड़ता है। वापसी पर भाई 804 का नाम लेने पर या 804 का गाना गाने पर शायद बहुत सारे लोग ये वाली बातें शामिल कर रहे हैं बीच में कि ये मामला हुआ होगा, ठीक है। तो मैं भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको बता रहा हूं कि ओवरऑल क्या मामले चल रहे थे तब जब ये 10 सेकंड का क्लिप वायरल होता है पॉडकास्ट का। और उसके बाद ये तब वायरल होता है, तब रेहान तारक को गिरफ्तार किया जाता है जब वो बाहर से होकर वापस आते हैं और एयरपोर्ट से उनको गिरफ्तार किया जाता है और वो गाना 804 गाया जाता है। और बहुत सारे लोग उस गाने की वजह से भी बोल रहे थे कि शायद वो गाने की वजह से रेहान तारक को ये क्लिप फिर निकाल कर तौहीन मजहब दे दिया गया और दफात जो है वो लगा दी गई और NCCI वालों ने अरेस्ट कर लिया, ठीक है। तो ये मामले थे जो पाकिस्तान में चल रहे थे और नो डाउट रेहान तारक दोबारा से वापस आ चुके हैं उसी प्लेटफॉर्म पर, उसी जगह पर, और पॉडकास्ट बड़ा उन्होंने एक जबरदस्त अंदाज में किया है। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे जिनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, तो मेरा नहीं ख्याल कि उनके पॉडकास्ट जो मैंने सुना है, जो उनकी पोइट्री सुनी है, जो उनका अंदाज है, वही अंदाज, वही पोइट्री और वही जबरदस्त अंदाज से
बल्कि पुरजोश अंदाज से दोबारा से वो अपने स्टूडियो में आते हैं और कहते हैं कि शेर जब 2 कदम पीछे होता है तो उसका ये मतलब नहीं कि वो डर गया, वो झपटने के लिए होता है। तो मेरे ख्याल से रेहान तर्क पहले से भी ज्यादा मजबूत हो चुके हैं। अब बार बार यही कहना चाहूंगा कि उनके पॉडकास्ट में अगर कोई जाता है तो भाई सोच समझ कर जाया करें, क्योंकि उस पॉडकास्ट के बाद आप लोग नाराज भी हो जाते हैं, क्योंकि वो आपकी सारी जिंदगी जो है उस पॉडकास्ट में नजर आ जाती है कि आपने क्या क्या किया क्या नहीं किया। ठीक है, तो ये चंद बातें थी जो आप लोगों को बतानी है कि रेहान तर्क का सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ, बल्कि वो पहले से भी ज्यादा एक्टिव और चार्मिंग वो नजर आ रहे थे इस पॉडकास्ट के अंदर। जो रिसेंटली उनका पॉडकास्ट, बहुत सारी दुनिया उनकी चाहने वाली उस पॉडकास्ट में भी मौजूद, बहुत सारे लोग उन्होंने अपने वुकला का बहुत शुक्रिया अदा किया, सारी टीम का, उन्होंने अपने सपोर्टर का, जितने भी उनके साथ जुड़े थे। कुछ लोग तो साथ रहे उनके, जहां जहां वो रहे। ठीक है, तो भाई वो अपना शुक्रिया अदा करते रहे उस पॉडकास्ट के अंदर, और बातों से यही लग रहा था कि वो दोबारा से अपने अंदाज में आ चुके हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कर ले ताकि वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच रहे। अल्लाह हाफिज।